नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की बेहतरीन कहानी को शुरू करते हैं। ये घटना साल 2004 की है, जब रफ़ीक जी उड़ीसा के टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन पर अपने घर वापसी की ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अभी ट्रेन को आने में काफ़ी वक्त था, लिहाजन वो इधर उधर स्टेशन पर ही टहल रहे थे। तभी उनकी नज़र रेलवे कॉलोनी की तरफ गई, जो काफ़ी सालों से वीरान पड़ी थी। मतलब कि उस कॉलोनी के सारे कमरे खाली पड़े थे, जिस वजह से वो कॉलोनी रात के अंधेरे में थोड़ी डरावनी लगती थी। वो यूं ही आसपास टहल ही रहे थे कि उनकी नज़र कॉलोनी के सबसे निकटतम कमरे पर पड़ी, जिसके मेन गेट पर कुछ हलचल सी नज़र आई। जिस वजह से वो उस कमरे को ध्यान से देखने लगे तो उन्हें पता चला कि उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला और बंद हो रहा है, मानो कोई तेज़ आंधी आई हो। मगर उस वक्त तो मौसम बिल्कुल शांत था, फिर उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप कैसे खुला और बंद हो रहा था। अभी रफ़ीक जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उन्हें कमरे से कोई बाहर आता हुआ नजर आया। जब वो गेट के बाहर आके खड़ा हुआ तो वो रफ़ीक जी को घूरने लगा। रफ़ीक जी उसको देखकर काफ़ी हैरत में थे, क्योंकि उसका ऊंचा लंबा कद, काले लंबे बाल और बड़ी बड़ी सफ़ेद आँखें उसे आम इंसानों से अलग बना रही थी। उसे देखने के बाद अब ना जाने उन्हें क्यों बेचैनी सी हो रही थी। वो अभी भी रफ़ीक जी को ही घूर रहा था। तभी उसने एकदम से अपना बहुत बड़ा सा मुंह खोल दिया, जिसे देखकर रफ़ीक जी हड़बड़ाते हुए पीछे की ओर गिर गए। जब वो दोबारा उठे और उस कमरे की ओर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और उस कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। रफ़ीक जी डर के मारे पसीने से भीग चुके थे। उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और प्लेटफार्म की तरफ चले गए, जहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे। फिर कुछ देर बाद उनकी ट्रेन भी आ गई और वो अपने घर वापस लौट आए। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।